हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, उसके प्रोसीड होने का रीजन क्या है। उसके अलावा होमो ल्यूमो मतलब हम बेसिक कंसेप्ट इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो और आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो। इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक और बात, आप हम वन बाय वन ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर, फिर फिजिकल का एक चैप्टर, वन बाय वन इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में से पढ़ते जाएंगे और इस तरह से केमिस्ट्री आगे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसका अगर हम प्रॉपर प्रॉपर मेथड देखें तो वो, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, मैंने कोई रिएक्शन ली, जैसे लिया मैंने NH3 अमोनिया, मैंने ये अमोनिया लिया प्लस मैंने इसकी रिएक्शन करवाई CH3I मेथिल आयोडाइड। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी। मैंने हाइड्रोजन 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 3 कार्बन के इस तरह से लिख दिए और आयोडीन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस रिएक्शन में जनरली होगा क्या, इस रिएक्शन में ये लोन पेयर जाके इस कार्बन से बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से इसका निष्कासन होगा और प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, NHH पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हमें, और यहाँ पर आयोडीन I माइनस इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करके रखेगा। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जनरली दिस रिएक्शन इज डन विद दिस टाइप ऑफ मेथड। लेकिन ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में लोन पेयर अटैक करता है कार्बन पर और CH3I, एंड CH3I में से, ये CH3I है, इस CH3I में से CI बॉन्ड ब्रेक होता है। C इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर हम बात करें कि इस मेथड में लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करते हैं तो ये CI बॉन्ड ही ब्रेक क्यों होता है, CI बॉन्ड ब्रेक ही क्यों होता है, CH बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं होता। अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो लोन पेयर है, लोन पेयर दो पॉसिबिलिटी है। एक है जब हमने CH3I लिया है तो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड है और कार्बन आयोडीन के बीच में भी बॉन्ड है। तो वाई कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ है, इसको समझेंगे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। It has two types. One is HOMO and second is LUMO. HOMO means highest occupied molecular orbital, and LUMO means lowest unoccupied molecular orbital। तो हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे। इट हैज टू टाइप्स, होमो एंड ल्यूमो। होमो का मतलब है हाईएस्ट फिल्ड होंगे, ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए, हाईएस्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो मतलब हाईएस्ट अनफिल्ड, जो भरे हुए नहीं होंगे
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो टाइप के आपको मॉलिक्यूलर के बारे में अभी मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कि ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, आपको एक पॉइंट याद रखना है जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। एक पॉइंट है, अगर इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन एनर्जी डिक्रीजेस। मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन एनर्जी एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। आपको ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है कि मेन पॉइंट है एक पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इज इफ इलेक्ट्रॉन्स फिल, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम ए बी एमओ में फिल करते हैं, ए बी एमओ का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन ए बी एमओ देन बॉन्ड ब्रेक्स, देन बॉन्ड्स break, bond break because of decreasing, मैं इसको से बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। आपको ये याद रखना है। देखो, दो पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एनर्जी घटती है, और अगर ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं तब बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जैसे हमें किसी किसी के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमें कैसे निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब है बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है, बी फॉर बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ए फॉर एंटी बॉन्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखो, पहले क्या करते हैं। देखो, मैंने लिया, एक तरफ लिया है सी सी एच, देखो सी एच, हमें ये पता लगाना है कि सी आई बॉन्ड ही क्यों टूटा है, सी एच बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, मैंने लिया सी सिंगल बॉन्ड एच और एक तरफ लिया सी सिंगल बॉन्ड आई, यही ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ये बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा ब्रेक बॉन्ड हुआ रिएक्शन में? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। वाई इट इज नॉट, ये क्यों नहीं हुआ, वो हमें क्लियर करना है। देखो, अगर मैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखूं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है। काई ऑफ कार्बन इज मोर काई ऑफ हाइड्रोजन, इसकी अप्रोक्स 2.5 होती है और इसकी 2.1 समथिंग होती है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसके बिहाफ पर आपको पहले फर्स्ट पॉइंट देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन एनर्जी लेवल इज लो। तो आपको क्या लिखना है? देखो, मैं पहले कार्बन के और हाइड्रोजन दोनों के और एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रही हूँ। देखो, अब मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते समय ये मैंने जैसे एक ये लाइन रखी, इस लाइन से एक को मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा? लो होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका क्या होगा? ऑर्बिटल हाई होगा। सिर्फ दिस इज फॉर कार्बन और एंड इट इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो, जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, आपको पता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। देखो, तो इन दोनों की अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से जितने टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी इन दोनों की ओवरलैपिंग से, जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही इंक्रीज होगी। इट मींस ये मैंने बनाया एक यहां और एक बनाया मैंने यहां, मींस जितनी डिक्रीज हुई है उतनी ही जाके इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब मैं सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड में देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए। तो ये है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
एंड सेकेंड इज ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। मैं रिपीट कर रही हूं, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसीलिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसकी एनर्जी लेवल उसका कम होगा। तो इसलिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा लो रखा है, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखा है। फिर उसके बाद मैंने दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों की ओवरलैपिंग करवाई। ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड, एक लोअर एनर्जी वाला, एक हायर एनर्जी वाला, जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी और हमें क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। एक होगा बीएमओ जिसकी एनर्जी लेवल लो होगी, एक होगा एबीएमओ जिसकी एनर्जी लेवल हाई होगा। ठीक है, इसी तरह मैं लेती हूं अब कार्बन और आयोडीन की बात करूं तो कार्बन और आयोडीन में आयोडीन का आकार भी बहुत ज्यादा, साइज ऑफ आयोडीन इज मोर देन कार्बन। आयोडीन का आकार भी, साइज भी बहुत बड़ा होता है कार्बन से। इसके अलावा आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, कार्बन को हायर एनर्जी पे रखेंगे और आयोडीन को लोअर एनर्जी लेवल पे रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं कार्बन और आयोडीन का आकार देखूं तो इनका आकार लगभग, अगर मैं कार्बन का आकार मानूं लगभग इतना है, तो आयोडीन का आकार वर्ग में ऊपर से, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता है, तो आयोडीन का आकार इतना बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग करूं तो आप दो कंडीशन देखो, एक ओवरलैपिंग हो रही है लगभग इसमें और एक ओवरलैपिंग हो रही है, दोबारा बना, एक ओवरलैपिंग हो रही है लगभग समान इक्वल साइज वाले में, है ना, और एक, इसको तो और छोटा बना देते हैं, और एक ओवरलैपिंग हो रही है इसमें और इसमें। किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जिनका आकार, जिनका साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल है, उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी देन उनसे जिनके आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कार्बन और आयोडीन में कि साइज में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, एक का साइज बहुत छोटा है, एक का साइज बहुत बड़ा है, तो इसमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। व्हेन ओवरलैपिंग इज नॉट गुड देन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज लेस। देखो, मैंने आपको ये बता दिया, कार्बन और आयोडीन, देखो इन दोनों का, ये मैंने एनर्जी लेवल कार्बन के लिए लिखा है, ये मैंने एनर्जी लेवल आयोडीन के लिए लिखा है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल नीचे है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होती है, कम होती है, इसलिए इसका एनर्जी लेवल ऊपर है। अब दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों का आकार बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है। ठीक है, जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो एनर्जी, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो होमो, देखो एक मिनट, मैंने इसमें आपको होमो और ल्यूमो के बारे में नहीं बताया। इसमें जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है वो है ये, तो इसको बोलेंगे होमो, मतलब भरा हुआ है। हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ नहीं है, और लोएस्ट है LUMO, ल्यूमो होगा ये। अब इसमें देखो, अब इसमें होमो और ल्यूमो मुझे फॉर्म करने हैं, तो आपको याद रखना है जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब ये है कि एक यहां बना तो दूसरा बन जाएगा यहां, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला है होमो, होमो एंड इट इज ल्यूमो। ठीक है, अब देखो मैंने कार्बन और वही, कार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के एक एक बॉन्ड थे, मैंने एक एक उनकी ओवरलैपिंग से एक और एक दो, तो दो बॉन्डिंग में भर दिए हैं। इसी तरह कार्बन और आयोडीन के में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की ओवरलैपिंग हुई, मैंने दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखना है, मैं बोल रही हूं कि when overlapping is not good, when overlapping is not good then difference between homo and LUMO energy level is
इज लेस। जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है उस कंडीशन में एनर्जी डिफरेंस होमो और ल्यूमो के बीच में बहुत कम होता है। इट मींस इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल बहुत कम है, और अगर कंपैरिजन करें इससे तो इसकी तुलना में इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कम क्यों है? क्योंकि साइज ऑफ आयोडीन is more than carbon size, therefore overlapping is not good, and जो बॉन्ड होंगे, जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वीक बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? ज्यादा है कार्बन और आयोडीन की तुलना में। क्या? एनर्जी डिफरेंस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने लिया अमोनिया। अमोनिया इसका लोन पेयर। अब इसका लोन पेयर जाएगा कहां पर? ल्यूमो में। किस में जाएगा? ल्यूमो में। ऐसी जगह जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, खाली कक्षकों में जाने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ, जब ल्यूमो अगर मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बात करूं तो उसकी कंडीशन में ल्यूमो का एनर्जी लेवल थोड़ा अपर है, ऊपर है, जबकि कार्बन सिंगल बॉन्ड आई में ल्यूमो का एनर्जी लेवल थोड़ा लो है। किसकी एनर्जी लेवल लो है? सी आई बॉन्ड में एबीएमओ का एनर्जी लेवल लो है। ठीक है, तो देखो ये जाएंगे किसमें? सी आई के एबीएमओ में। बिकॉज रीजन इज दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो ऑफ सी आई इज लेस। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल पाएगी, जो कक्षक कम एनर्जी लेवल पे होगा, जो ऑर्बिटल कम एनर्जी लेवल पे होगा, वो वहां जाकर इजीली अटैक करेगा और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मैंने ये तो बोल दिया कि अमोनिया का जो अमोनिया है, अमोनिया का जो लॉन पेयर है वो सी सिंगल बॉन्ड आई के ल्यूमो में जाएगा। किसके? सी सिंगल बॉन्ड आई के ल्यूमो, मतलब इस वाले में जाएगा। ये है ल्यूमो, इसमें फिल होगा। अब मैंने इसके बाद आपको यह भी बताया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबी, जब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं देन बॉन्ड ब्रेक बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। देखो जैसे ही हम एबीएमओ में क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम होने लगता है और बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे? वो अब दिखाई देगा। देखो जैसे मैंने ये लिया, अब मुझे अगर मैंने कहा कि अमोनिया ने इसमें लोन पेयर दिए, लोन पेयर देने का कारण क्या है? इसका एनर्जी लेवल लो है, इसीलिए इसमें एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अमोनिया ने इसमें लोन पेयर डोनेट किए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूं तो उस कंडीशन में देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 क्या था? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? ये बीएमओ है, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 0/2। 0/2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या आ गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कोई बॉन्ड नहीं है उनके बीच में। अगर मैं नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करूं सी आई का, मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाह रही हूं, कब? जब NH3 ने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए हैं। मैंने अभी NH3 में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए। देखो यहां पर क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो 0, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब है कार्बन और आयोडीन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ दो आता तो इसका मतलब है किसी भी स्पीसीज ए एंड बी के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब समझ रहे हो? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, बॉन्ड ऑर्डर हम देख के भी किसी स्पीसीज का बता सकते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो अप्रोक्स 1 तो होता ही है। ठीक है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वो बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, तो
बॉन्ड ऑर्डर 0 कब आ रहा है? अभी तो मैंने 2 देखा, सी सिंगल बॉन्ड, आई का बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या देखा? 2 देखा। लेकिन जैसे ही मैंने ए बी एमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां पर ए बी एमओ में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने यही तो 2 पॉइंट आपको बताए थे। फर्स्ट तो जो आपको क्लेरिफाई कर दिया, सेकंड बताया मैंने, अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं देन बॉन्ड्स ब्रेक बिकॉज ऑफ डिक्रीजेस बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में कमी होने के कारण, बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीजमेंट होने के कारण क्या हो जाता है? बॉन्ड टूट जाता है। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई बॉन्ड टूट रहा है तो इसका मतलब है कि उसके एबीएमओ में, उसके एंटी बॉन्डिंग में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं। ये कंक्लूजन मेरे को आपको बताना था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि अब ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें सी एच बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, सी आई बॉन्ड क्यों टूट रहा है? क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के जब मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए इन दोनों के, तो क्या हुआ था, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी गैप था वो ज्यादा था, जबकि कार्बन और आयोडीन के होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम था। इसीलिए अमोनिया लोअर एनर्जी वाले ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेगा, और जब ल्यूमो लोअर एनर्जी वाले ल्यूमो या फिर एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, तो इसके सी आई के बॉन्ड ऑर्डर में डिक्रीजमेंट होकर सी आई का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा और सी सिंगल बॉन्ड आई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन याद रखना है। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप लिख भी सकते हो, तो आपको 2 पॉइंट तो लिखने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, ये वाला, ये लिखना है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई देन एनर्जी एनर्जी लेवल इज डिक्रीजेस, या एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। और सेकंड लिखना है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन एबीएमओ देन बॉन्ड्स ब्रेक बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इसके बाद अब आपको ये क्लेरिफाई तो हो गया होगा कि ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड हुई है, इस रिएक्शन में जो बॉन्ड टूटा है वही क्यों टूटा है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड होमो एंड ल्यूमो। व्हाट इज हाउ टू फाइंड होमो एंड ल्यूमो? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा होमो है, होमो कौन सा होता है, ल्यूमो कौन सा होता है, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, आपने सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इनके बारे में सुना है। अगर मैं इन ऑर्बिटल्स के को सीरियलिटी में लिखूं, एनर्जी लेवल डिफरेंस के बेसिस पे लिखूं, तो कैसे लिखेंगे? देखो, एक जो बीच में होता है ये हो गया नॉन बॉन्डिंग, फॉर नॉन बॉन्डिंग और पी ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग के लिए तो आप पहले से ही समझ चुके हैं कैसे होता है, पी ऑर्बिटल के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो, इसके बाद इससे सबसे फर्स्ट में होता है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा की जितनी इलेक्ट्रॉन, जितना एनर्जी लेवल ने डिक्रीज किया है उतना ही इंक्रीज करेगा उसका एंटी बॉन्डिंग, तो ऊपर हो जाएगा सिग्मा स्टार। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जितना एनर्जी लेवल डिक्रीज कर रहा है उतना ही इंक्रीज करेगा, इसलिए सिग्मा का एनर्जी लेवल सबसे नीचे होता है और सिग्मा स्टार का एनर्जी लेवल सबसे ऊपर होता है। तो इसके बाद कौन सा आता है? पाई आता है। पाई ने जितना नीचे डिक्रीज किया है उतना इंक्रीज करेगा और यहाँ पाई स्टार है। ये सीक्वेंस आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने अब एक एग्जांपल लिया, सी डबल बॉन्ड, यहां पर लिया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अगर मैं इसमें देखूं तो सभी बॉन्ड्स, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा और पाई। नॉन बॉन्डिंग तो है ही नहीं है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जैसे कि NH3 में ये वाले नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कौन से होते हैं? नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो नॉन बॉन्डिंग नहीं है, सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, तो
पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब है पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई में डाल दिए। क्या नॉन बॉन्डिंग में है? तो नॉन बॉन्डिंग में नहीं है, तो इसका मतलब है इस वाले को अभी हमें थोड़ा भूल जाना है, क्योंकि ये कक्षक ही नहीं है। जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उसका कक्षक ही नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद पाई स्टार। देखो, तो इसमें होमो और ल्यूमो के बारे में हम जाने तो ये वाला होगा होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ऊंचा भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अगर ल्यूमो की बात करें तो इन दोनों में से ल्यूमो कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि लोएस्ट है और अनऑक्यूपाइड है, भरा हुआ नहीं है, तो वो कौन सा होगा? ये वाला कक्षक ल्यूमो होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, होमो और ल्यूमो के लिए, होमो और ल्यूमो के लिए आपको कौन कौन सी बात याद रखनी है? मैंने यहां लिखा होमो एंड यहां लिखा ल्यूमो। होमो के लिए लिखना है एनर्जी कैसी होगी? हायर, हाई एनर्जी। ल्यूमो के लिए एनर्जी लेवल कैसा होगा? लो। तो इन दोनों में लो कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में हाई कौन सा है? ये वाला। तो हमें हाई एनर्जी वाला होमो लेना है भरा हुआ, और लो एनर्जी वाला ल्यूमो लेना है। इसके अलावा ये जो होमो होते हैं वो गुड डोनेटर होते हैं। गुड डोनेटर, वाई? गुड डोनेटर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैसे होते हैं? गुड एक्सेप्टर। वाई गुड एक्सेप्टर? इसलिए होते हैं क्योंकि इनके इनके जो कक्षा ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं? अनफिल्ड होते हैं, अनऑक्यूपाइड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए गुड एक्सेप्टर होते हैं। और ये गुड डोनेटर होते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं तो एग्जाम्पल और आगे एग्जाम्पल से समझते चलेंगे। देखो, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया। कार्बोनिल ग्रुप पे 2 लोन पेयर ये रहे। ठीक है, मैं एक को सिग्मा कहूं तो दूसरा क्या होगा? पाई। अब मैंने क्या किया, एक H प्लस लिया, H प्लस से इसकी रिएक्शन करवाने की कोशिश की। मतलब ये H प्लस किस पे जाके अटैक करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, यही तो करेगा। तो अब मुझे इसमें होमो और ल्यूमो पहले पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे लिखा था वैसे लिख दो। क्या लिखा था? सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग यहां हो गया सिग्मा, सब सिग्मा जितना नीचे उतना ही सिग्मा स्टार ऊपर, फिर पाई, और यहाँ क्या आ गया? पाई स्टार। ओके, ये किसका हो गया? नॉन बॉन्डिंग का। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहूं तो सिग्मा 1 भी है, तो इसका मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है। पाई 1 भी है, इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। और नॉन बॉन्डिंग की बात करें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसका मतलब है नॉन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, मतलब Nb तक इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैंने अगर मैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल देखूं तो वो कौन सा होगा? दिस इज HOMO, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। अब इसके बाद मैंने ल्यूमो देखूं तो उसके जस्ट ऊपर ल्यूमो होगा। Why? क्योंकि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल एनर्जी वाला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं होते हैं, वो ल्यूमो होता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे? Nb इज होमो, Nb इज होमो एंड पाई स्टार इज ल्यूमो। इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पता लगाना है कि होमो कौन सा है और ल्यूमो कौन सा है। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आज करवा रही हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगी, उसे आपको सॉल्व करना है। देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है, एक रिएक्शन है CH3 प्लस OH माइनस, इससे बन रहा है CH3OH। तो इसमें आपको पता लगाना है होमो कौन सा है और ल्यूमो कौन सा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए
ऑर्बिटल्स बनाऊंगी, फिर इसके लिए ऑर्बिटल्स बनाऊंगी और फिर पता लगाऊंगी इसका होमो कौन सा है, इसका ल्यूमो कौन सा है। आपको इतना तो पता लग रहा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब है इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसमें ल्यूमो होगा जरूर और इसमें कौन सा होगा, होमो। इतना तो थोड़ा आप गेस कर सकते हो, ठीक है। अब चलो इस बात को भी हटाते हैं, हम पहले चेक ही करते हैं। देखो मैंने क्या दिया, सबसे पहले यहां बना दिया NB और इसके लिए भी क्या बना दिया मैंने, NB। ओके, या फिर p ऑर्बिटल्स के लिए भी, p ऑर्बिटल्स के लिए भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो कहीं भी इन इसमें और इसमें दोनों में ही पाई बॉन्ड्स नहीं है, तो हमें पाई ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने जितना सिग्मा बंद नीचे होगा उतना ही सिग्मा स्टार ऊपर होगा, तो ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा, इसी तरह इसमें भी सिग्मा और ये हो गया सिग्मा स्टार। ओके, अब देखो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी, तो देखो सिग्मा बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा कोई बंद दिख रहा है क्या, सिग्मा बंद ही है, इसके अलावा ना तो लोन पेयर दिख रहे हैं ना पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें देखो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, नो पाई बॉन्ड्स नहीं है, लेकिन लोन पेयर है। OH माइनस का मतलब है या एक लोन पेयर इसके, 2 लोन पेयर इसके पास अभी उपस्थित है, ठीक है, और एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद माइनस आया, ये तो इसका मतलब है। तो क्या हुआ, देखो इसका मतलब है नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आप ये देखो इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है, तो ये होमो हो गया और ये इसका ल्यूमो होगा। वाई, क्योंकि इसका नॉन बॉन्डिंग अनफिल्ड है, इसका नॉन बॉन्डिंग फिल्ड है, तो इसका मतलब है देखो अब मैंने यहाँ ऑब्लिक लगा के पी क्यों लगाया है, यहाँ नॉन बॉन्डिंग नहीं लेंगे तो यहाँ पे पी लेंगे, नॉन बॉन्डिंग और पी दोनों के लिए हो सकता है। पी इसलिए लगाया है क्योंकि जो कार्बन वाली सीरीज के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल पाया जाता है, तो वेकेंट पी ऑर्बिटल ही उसका क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग टू किस में जाएंगे, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग से किस में जाएंगे, पी ऑर्बिटल। जब नॉन बॉन्डिंग से पी ऑर्बिटल में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और बाद में जाकर क्या बन जाएगा, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है। जैसे कि आपको बताना है, क्वेश्चन सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने लिया OH माइनस, ये इसमें होमो कौन सा होगा और ल्यूमो कौन सा होगा दोनों के लिए बताना है। इसके लिए इसमें और इसमें दोनों में होमो ल्यूमो मतलब इलेक्ट्रॉन किस में से किस में दिए जाएंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद आगे का नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आया, आप दोबारा पूछ सकते हैं। बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपका जितना अच्छा होगा आगे आप उतना ही अच्छा पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।